mass m and length L placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is acting at one end of the rope. Calculate the tension in the rope at distance x. तो at distance x पे टेंशन फाइंड करना है, इधर से x डिस्टेंस पे। एक्चुअली मैं जहाँ पे भी टेंशन फाइंड करना है उस जगह से रोप को दो पार्ट में कंसीडर कर लो। ठीक है, अगर मैं सपोज करो ये रोप बनाता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, रेक्टेंगुलर टाइप की बन गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये रोप है, इस पे ये फोर्स लगा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगा है। और पीछे से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है, यानी यहां से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है। तो कुछ आगे पीछे कुछ भी ले लो। अब क्या हुआ, इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, मैंने पहले भी सिखाया था तुम्हें कि जहां पर टेंशन निकालना है वहां से एनालाइज करो, वहां पर एनालिसिस करो, वहां पे इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे। ठीक है, इसी से समझ में आएगा। जैसे ये लिया हमने और ये लिया, अब क्या है, रोप का एक्स वाला पोर्शन हो गया और रिमेनिंग पोर्शन एल माइनस एक्स हो गया। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन एल माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रोप का जो, पहले लॉजिकली एनालाइज कर लो, इस रोप का जो एल माइनस एक्स पोर्शन है वो एक्स पोर्शन को फॉरवर्ड पुल करेगा। इस रोप का L माइनस एक्स पोर्शन को फॉरवर्ड पुल करेगा। देख लो ध्यान से ये फोर्स कहां पर लग रहा है, ये यहाँ पे, वैसे तो टेंशन हर जगह होगा मगर इस जगह टेंशन का मतलब क्या हुआ कि L माइनस एक्स पोर्शन को फॉरवर्ड पुल कर रहा है और एक्स पोर्शन L माइनस एक्स पोर्शन को बैकवर्ड पुल कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड पुल कर रहा है, ये टेंशन। अब किसी को भी फ्री बॉडी ले लो, x को फ्री बॉडी ले लो या L माइनस एक्स को फ्री बॉडी ले लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। और लॉजिकली देखोगे तो x का फ्री बॉडी इजी है, तो मैं इसका फ्री बॉडी लेता हूँ, x पोर्शन का फ्री बॉडी। तो मैंने x पोर्शन का फ्री बॉडी बना लिया। अब अगर पूरी रोप का मास m और लेंथ l दे रखी है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल। ठीक है, तो m बाई एल इंटू एक्स, तो x पोर्शन का मास कितना हो गया। l माइनस एक्स लेके भी कर सकते हो, L माइनस एक्स लेके भी कर सकते हो। हाँ, एक चीज और है कि ये पूरी चीज एक्सेलरेट करेगी, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वैसे तुम अलग अलग लेके एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्सेलेरेशन निकालने के लिए पूरी रोप को ही लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमने पूरी रोप को ले लिया। m by l वाला नहीं आया। तो सुनो तो ध्यान से, लॉजिक तो सुनो। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए बेस्ट क्या होगा कि पूरी रोप को ले लेंगे। पूरी रोप को लेने से क्या फायदा होगा, ये टेंशन नहीं होगा, अंदर वाला कोई फोर्स। अगर हम पूरे को सिस्टम लेते हैं तो उसके इंटरनल फोर्स काम नहीं करते हैं और ये आगे भी काम आएगा, ये चीज आगे भी सेंटर ऑफ मास में, मोमेंटम कंजर्वेशन में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर तुम पूरे को सिस्टम लेते हो तो एफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग गया, और पूरे के लिए तो बैकवर्ड कोई फोर्स ही नहीं है, और पूरे का एक्सेलरेशन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इसका मास m के बराबर है। पता कैसे चलेगा कि एक्सेलरेशन f by m एक्सेलरेशन नहीं है? अच्छा, तो एक एक करके सवाल पूछो, पता कैसे, क्या क्या पता कैसे चलेगा? स्मूथ सरफेस है, एक्सेलरेशन तो होगा ही ना। हाँ, स्मूथ सरफेस है, एक्सेलरेशन वो पूछा था, पता कैसे चलेगा क्या? पर स्मूथ सरफेस है तो कहाँ से फ्रिक्शन आएगा? हाँ, फ्रिक्शन नहीं है ना, इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, टेंशन अपोज करेगा ना। ये आवाज नहीं आ रही है, फ्रिक्शन क्या, टेंशन क्या? टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पूरे साइड में। टेंशन किधर भी लगे कोई फर्क नहीं। देखो, पूरी की पूरी रोप के लिए तो बैकवर्ड कोई फोर्स ही नहीं है ना, टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर पूरी रोप की बात करोगे तो अंदर का कोई फोर्स नहीं है, तो इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। कितना भी कम फोर्स लगाओगे यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होगा ही। यहाँ पे अगर मान लो बहुत कम फोर्स, अगर 10 की पावर माइनस 100 न्यूटन का भी लगाओगे, बहुत कम हो गया, तब भी ये एक्सेलरेट करेगा। तो प्रैक्टिकली बेसिकली कोई भी सरफेस स्मूथ सरफेस होती नहीं है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस एक आइडियल कंसेप्ट है।
तो स्मूथ सरफेस में कितना भी फोर्स लगाओगे वो एक्सेलरेट करेगा। ये तो फ्रिक्शन होता है तब हमें चेक करना पड़ता है कि वो लिमिटिंग से ज़्यादा है या कम है। यहाँ तो हर हाल में एक्सेलरेट होगा। तो खैर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास हो जाएगी, डायरेक्ट F = ma लगा दिया तो ये निकल आया। अब हमने इसको अगर फ्री बॉडी लिया तो यहाँ से देखना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर T फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला जो T है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। T इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो, क्योंकि पूरा बॉडी एक साथ एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो मास है m/l इनटू x, तो नेट फोर्स T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे m/l क्यों आया? ये हमें x पोर्शन का मास लेना है ना, तो यूनिटरी मेथड याद करो ना, पूरी रोप का मास कितना है, m है। अगर l लेंथ की रोप का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l, और x का कितना हो जाएगा, है ना, समझे। तो ये तो टोटल मास है m/l और x लेंथ का मास ही होगा T इज इक्वल टू, और a की वैल्यू F/m। mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिख दिया, ये भी कैपिटल M ही होगा, ठीक है, ये भी कैपिटल M होगा। तो यहाँ से कैपिटल M और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है, टेंशन की वैल्यू Fx/l। सर एक बार अब l माइनस हाँ, x का हाँ उसको भी लेके कर सकते हो, उसको भी यही आंसर आएगा। अब थोड़ा डिफरेंट आ रहा था मेरा। नहीं, डिफरेंट आ ही नहीं सकता, वो चेक करके देख लो, बता रहा हूँ। अगर मैंने इसको फ्री बॉडी ले लिया, L माइनस एक्स को फ्री बॉडी ले लिया, तो टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ठीक है, टेंशन और बैकवर्ड में लगेगा। टेंशन तो फॉरवर्ड लग गया, देखो। टेंशन बैकवर्ड लगेगा सर। अरे ये देखो ना ध्यान से कि l-x में सर। अच्छा, L माइनस एक्स में टेंशन बैकवर्ड लगेगा, सही पकड़ा, L माइनस एक्स में टेंशन बैकवर्ड लगेगा, गुड। ये तो दिख रहा है फिजिक्स में, इसमें डाउट वाला सवाल ही नहीं है, कोई चीज़ हिडन नहीं होती, फिजिक्स साफ साफ दिखता है। F फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन एज यूजुअल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। हाँ, और सर इसका मास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि l-x इनटू m/l, l माइनस एक्स इनटू m/l, यस सर, m/l। अब इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, जगह आप इधर दूसरे रंग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमें टेंशन की वैल्यू मिलेगी, टेंशन की वैल्यू आएगी f माइनस ma, F माइनस F, इधर ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये LL मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे LL कैंसिल हो जाएगा, M बचेगा, ठीक है। T उधर ले गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, T इस तरफ ले गया, इसको इधर ले आया, तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन तो लगाओ। हाँ एक्सेलरेशन तो लगाना है, सॉरी एक्सेलरेशन तो लगाएंगे। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m, mm कैंसिल फिर से। हाँ, तो यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा, M, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉडिफाइड करके, एक सेकंड। तो ये आ जाएगा, LL कैंसिल हो गया, ठीक है, और F बचा, F खाली बचा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, MM कैंसिल हो गया ना, तो F/l उस साइड ले लो सर, t को हाँ, उस साइड ले लो। ले लेंगे ना, F माइनस, इसको F माइनस टी t is equal to f minus f l minus x upon l। F माइनस f माइनस अब f लिखो और ब्रैकेट में l X minus इंटू x। F/l हो गया, वही आ गया, देखो FF तो कैंसिल हो गया, FF कैंसिल हो गया, T की वैल्यू वही आ गई, माइनस माइनस फिर ओके कैंसिल। सर, हाँ आ गया। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ फिर इसमें दूसरा वाला पार्ट भी इस तरह से कर लेते हैं, सेम तरह से कर सकते हैं। इसी में बता दो, उसको भी थोड़ा सा बस इसी में चेंज कर देता हूँ। सर ये लास्ट सेकंड की फ्री बॉडी में चेंज होगा, हाँ, वो फ्री बॉडी में ही चेंज होगा। फ्री बॉडी में इंटरनली तो कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल तो फ्री बॉडी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी, तो इसीलिए साथ में कर रहे हैं, समझ में नहीं आया, है ना। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हैं। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, लास्ट स्टेप में तो कैलकुलेशन ही है, समझना क्या है। F माइनस टी, यहाँ पे इसका ये तो मास है, लास्ट में तो मैंने कैलकुलेशन किया, इसमें क्या समझाऊं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, F/l इंटू L F हो जाएगा, और F/l इंटू x कितना हो जाएगा, माइनस F x/l हो जाएगा। तो
तो एफ एफ इधर से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में समझने लायक ही क्या है, वो तो कैलकुलेशन है, वो तो खुद करोगे। कैलकुलेशन कैसे समझाऊं मैं ना। अब पहले वाले, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैंने इसके साथ वाला ही लिया है, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उसमें ले लो F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बोल रहा है कि F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले पूरे का फ्री बॉडी ले लो, वैसे ही एकदम एक्सेलरेशन निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे का फ्री बॉडी ले लो। तो पहले पूरे का फ्री बॉडी ले लिया, पूरे का फ्री बॉडी का मास यानी m का फ्री बॉडी ले लो, इस पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, F1 फोर्स लग रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, ओके। और इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन F1 F2 से ज्यादा है बोल ही रहा है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है रखने के लिए कितनी आ जाएगी, F माइनस F1 माइनस F2 बाई m, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय, बस अब जो पहले करते हो वही करो। अब जो फ्री बॉडी लेना है वो फिर से, अब यहाँ पे उल्टा दे रखा, मगर इधर से x दे रखा है, ठीक है। तो जो मर्जी हो करो, चाहे x को लो चाहे, इसमें तो दोनों एक इक्वली डिफिकल्ट पड़ेंगे। यस सर, वही ले लेंगे x और l माइनस x, बस ये लिया। तो हम आगे वाले को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में दो तरह के फोर्स है ना, आगे वाले को ही ले लेते हैं। तो आगे वाले पे अगर देखोगे तो F1 फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, F1 फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। टेंशन आगे वाले पे, ये हमने आगे वाले का फ्री बॉडी लिया, इसका फ्री बॉडी लिया F1, और ये पूरा सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, A एक्सेलरेशन से। तो बस लगाओ F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m, टेंशन आ रहा है F2, है ना, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m। सो ऊपर लिखोगे F1 माइनस नहीं F2 आएगा, F2 नहीं आएगा, टेंशन डिवाइडेड बाय m, ठीक है। यहाँ से m में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा F1 माइनस t एंड दिस विल बी x बाई l। तो इसको x बाई एल को फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो F1 इंटू एक्स बाई एल इंटू एक्स बाई एल, F1 इंटू एक्स बाई एल हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, mm कैंसिल हो गया, माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। तो बस टेंशन को इधर ले आओ, ये इधर क्या, F1 इधर ले, इसको इधर ले आओ, F1 को कॉमन ले लो, तो F1 1 माइनस एक्स बाई एल माइनस F2 x बाई m, हाँ, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, F1 इधर ले आए, इस पूरे को इधर ले आए, T1 ओके, हाँ सर, T आएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा, T आएगा, प्लस T आएगा, हाँ यहाँ पे T1 लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, इसको ढंग से मिटा दो, F2 x बाई m, F2 इंटू एक्स बाई एल, यस सर, F2 इंटू एक्स बाई एल। सो ये वो दोनों सवाल, दूसरे पार्ट अब तुम चेक करके देख लेना।